दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, चिरंजीवी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में एक नया कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश वासियों को नई सौगातें दी है। सीएम गहलोत ने 887 करोड़ के 32 और 379 करोड़ के 36 चिकित्सा इकाइयों के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में बन रहे मेडिकल कॉलेजों की जमीन एवं पैसे हमारे हैं, लेकिन उन लोगों ने हमें बोलने का मौका तक नहीं दिया। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की बखान करते हुए केंद्र सरकार को भी ऐसी योजनाएं लाने की सलाह दी। सतीश पूनिया की इस मांग पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मुहर। प्रदेश में नए खिलाड़ियों को मिलेगी मजबूती। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलो इंडिया कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर के साथ राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया शामिल हुए, जिसमें डॉक्टर सतीश पूनिया ने अनुराग ठाकुर से राजस्थान में खेलों और खिलाड़ियों के हित में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा करने का आग्रह किया, जिसको स्वीकार करते हुए अनुराग ठाकुर ने राजस्थान के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर, भाजपा ने राजस्थान में बनाई विशेष रणनीति। कमजोर सीटों पर पहले उम्मीदवार घोषित करेगी पार्टी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर जल्द ही बीजेपी राजस्थान की कमजोर सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसमें कमजोर सीट पर उम्मीदवारों को तैयारी का अधिक मौका मिलेगा और सीटों को जीतने में सफलता मिल सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राजस्थान को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अगस्त के आखिरी दिनों या फिर सितंबर के पहले हफ्ते में होगा। इस बैठक में राजस्थान के कमजोर सीटों पर खड़े किए जाने वाले उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा होगी और फिर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत पर हमला करते हुए कहा कि झूठे सपने देखना बंद कर दें, दिन में ही तारे दिखाने वाली जनता बैठी हुई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि 2023 में कांग्रेस की अस्थायी रूप से विदाई होना तय हो गया है, फिर क्यों मुख्यमंत्री 2030 जैसी हास्यास्पद बातें करते हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री झूठे सपने देखना बंद करें, थोड़ा इंतजार करें, आपकी तो प्रदेश की जनता दिन में ही तारे दिखाने वाली है। साथ ही कहा कि आप कौन से 2030 के विजन की बात कर रहे हैं, आपने तो प्रदेश वासियों को ऐसे सपने 2018 के चुनाव से पहले भी दिखाए थे और आज तक पूरे नहीं हुए। बलिकर पूर्व छात्र संघ नेताओं ने की छात्र संघ चुनाव की वकालत। बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री रजाई से बाहर आए और कराएं छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध के बाद पूर्व छात्र संघ के नेताओं ने छात्र संघ चौपाल में शिरकत की। इस दौरान सभी पूर्व छात्र संघ नेताओं ने छात्र संघ चुनाव कराए जाने की वकालत की है। चौपाल में पहुंचे सांसद हनुमान बेनीवाल ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने की बात कहते हुए कहा कि अशोक गहलोत रजाई से बाहर आए और छात्र संघ चुनाव करवाएं। इस दौरान उन्होंने सरकार के तुगलकी फरमान का विरोध करने पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों को बधाई दी। राजस्थान के अलवर में कांग्रेस नेता को बॉडी बिल्डर ने पीटा, कपड़े और कार बर्बाद करने के बाद जमकर नाचा भी। अलवर में एक दबंग कांग्रेस नेता की बॉडी बिल्डर ने पिटाई कर दी। पहले मां बेटे ने अपनी कार में लिफ्ट ली और फिर बीच सड़क पर कार में ही झगड़ने लगे। मामला हैरान करने वाला है। दरअसल अलवर में कांग्रेस के दबंग नेता माने जाने वाले बलबीर छिल्लर अलवर से जिला प्रमुख है। वह कई बार लोगों से बेवजह मारपीट करने के कारण चर्चा में रह चुके हैं और बलबीर अपनी सरकारी गाड़ी से मुंडावर की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने सड़क पर भीड़ देखी तो गाड़ी रोक दी। पता चला कि अलवर की एक मां और उसके बेटे को सरकारी बस ने छोड़ा था। बस चालक ने कहा कि बेटा पागल है, उसने बस में उत्पात मचाया, इसलिए नीचे उतर गया। बलबीर छिल्लर को दुखी मां पर दया आ गई और उसने कहा कि वो आगे तक लिफ्ट दे सकता है और दूसरा साधन भी ले लेगा। माँ बेटे को दिल्ली जाना था, दोनों बलबीर की सरकारी कार में पीछे बैठ गए। कुछ दूर जाने के बाद पीछे बैठे लड़के ने बलबीर पर हमला कर दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए और थप्पड़ मारे। जब वो कार से बाहर निकले तो उन्होंने कार के शीशे तोड़ दिए और कार पर चढ़कर डांस भी किया। बढ़कर कांग्रेस एमएलए के बेटे की बड़ी मुश्किलें। नाबालिग के रेप केस में जमानत रद्द कर दिया गया है, 2 हफ्ते में करना होगा सरेंडर। राजगढ़ से कांग्रेस विधायक जोहरीलाल मीणा के बेटे दीपक उर्फ दिलीप मीणा को तगड़ा झटका लगा है। नाबालिग के गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को उनकी जमानत रद्द कर दी है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के आरोपियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में गवाही पूरी होने के बाद आरोपी जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े आरोपियों को जमानत दे दी थी। बड़ी पर जयपुर मेयर के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, काम पर वापस लौटी। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद जयपुर की निलंबित मेयर अपने काम पर वापस लौट आई है। मुनेश गुर्जर जयपुर हेरिटेज
नगर निगम की मेयर है। मुनेश रिश्वत मामले में अपने पति की गिरफ्तारी और हाईकोर्ट के द्वारा उनके निलंबन पर रोक लगाते ही एक दिन के बाद काम फिर से शुरू कर दिया है। मेयर मुनेश गुर्जर को राजस्थान सरकार ने 5 अगस्त को निलंबित कर दिया था और निलंबन को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने निलंबन पर रोक लगा दी है। मेयर गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय स्थित अपने कार्यालय पहुंची और अपने समर्थकों की मौजूदगी में काम दोबारा शुरू किया। पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत को चुनौती दी, कहा कि ईआरसीबी पर मुझसे बहस करे, मैं सिद्ध कर दूंगा कि ये राजनीति कर रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर खुले मंच से बहस की चुनौती दी है। शेखावत ने कहा कि राजस्थान सरकार ईआरसीबी पर राजनीतिक पाप कर रही है, राष्ट्रीय परियोजना के नाम पर 10 जिलों के प्यासे कंठों पर राजनीति कर रही है। बड़ी खबर, राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत संविदा पर भरे जाएंगे 2600 पद। राजस्थान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्र के विकास के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्यात्मक आवश्यकता को देखते हुए ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 2200 एवं लेखा सहायक के 400 रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने की मंजूरी दी है। उक्त कार्मिकों को मानदेय महात्मा गांधी नरेगा के मद से दिया जाएगा। सीएम गहलोत के द्वारा दी गई स्वीकृति से योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य को गति मिलेगी। बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली संकट के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार। प्रहलाद जोशी ने कहा कि सीएम और मंत्री के बीच झगड़े में रुका है कोयला। केंद्रीय कोयला मंत्री और भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्रीय कोयला मंत्री और भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने राजस्थान में बिजली संकट के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रहलाद जोशी ने बिजली संकट के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच झगड़ा चल रहा, इसलिए राजस्थान का कोयला रुका है। 515 करोड़ बकाया है, फिर भी केंद्र राजस्थान को कोयला दे रही है। बड़ी खबर, राज्य के बीकानेर जिले में 1.5 करोड़ से बनेगा परशुराम छात्रावास। प्रशासनिक प्रतियोगी परीक्षाओं की करवाएंगे तैयारी। परशुराम सेवा समिति को राज्य सरकार ने हरलोई हनुमान मंदिर के स्वर्ण जयंती आवासीय कॉलोनी में 1000 वर्ग मीटर जमीन रियायती दर पर आवंटित कर दी है। समिति पदाधिकारियों ने यूआईटी सचिव मुकेश बारहट को 8,12,235 रुपए का चेक सौंपा है। समिति अध्यक्ष नचरतन व्यास ने बताया कि ब्राह्मण समाज के युवाओं के लिए जमीन पर 1.5 करोड़ रुपए की लागत से परशुराम छात्रावास बनाया जाएगा। इसके साथ ही भगवान परशुराम का मंदिर बनेगा। साथ ही बताया कि 2 मंजिला इस भवन में जिले के बाहर के ब्राह्मण समाज के युवाओं को कोचिंग के साथ ही रहने की सुविधा भी मिलेगी। इस छात्रावास में प्रशासनिक और पुलिस सेवा जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। बड़ी खबर, सवाई माधोपुर के खंडार से कांग्रेस विधायक अशोक बैरवा के खिलाफ उनके पिता ही ढालचंद बैरवा ने मोर्चा खोल दिया है। फीडबैक लेने गए पर्यवेक्षक को चेतावनी दी कि बेटे को टिकट दिया तो विरोध करूंगा, पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा, बेटे के कारण मेरा परिवार टूट गया है। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर फीडबैक लिया गया था। पर्यवेक्षक ने विधायक अशोक बैरवा को दोबारा उम्मीदवार बनाने की बात कही तो कार्यकर्ता नाराज हो गए। लोगों का कहना था कि एक ही आदमी को टिकट देना सही नहीं है, इस बार परिवर्तन कीजिए। माहौल बिगड़ता देख कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बातचीत की गई। बड़ी खबर, राज्य में 13,000 पदों पर अटकी भर्तियों का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने भर्तियों से हटाया स्टे। करीब 1 माह से 13,000 पदों के लिए अटकी भर्ती परीक्षाओं का रास्ता खुल गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगा स्टे हटा दिया है। इसके बाद अब फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर एवं आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के करीब 13,000 पदों के लिए नियुक्तियां हो पाएगी। हाईकोर्ट में जस्टिस MM श्रीवास्तव एवं प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने भर्तियों से स्टे हटाते हुए सरकार को निर्देश दिया कि सभी नियुक्तियों में यह साफ किया जाए कि यह नियुक्तियां हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी।